मध्य प्रदेश की सियासत में 24 अप्रैल की सियासत गहमा गहमी भरी रही। ये गहमा गहमी पीएम नरेंद्र मोदी के विंध्य दौरे की वजह से रही। पीएम मोदी ने रीवा में पंचायत राज दिवस पर पंचायत राज प्रतिनिधियों को संबोधित किया, जिसकी गूंज प्रदेश भर में सुनाई पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विंध्य को बड़ी सौगात दी है। रीवा में पंचायत राज प्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित करने आए प्रधानमंत्री ने 7,853 करोड़ की 5 नल जल योजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के 4,11,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराया। एकीकृत ग्राम स्वराज और GEM पोर्टल और ऐप की शुरुआत की। रीवा इतवारी ट्रेन, छिंदवाड़ा नैनपुर ट्रेन और नैनपुर छिंदवाड़ा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का शुभारंभ किया। बीना कोटा रेल ट्रैक का दोहरीकरण। छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट रेल ट्रैक का गेज परिवर्तन। बिरला नगर उदी मोड फोर्ट रेल ट्रैक। महोबा खजुराहो उदयपुरा रेल ट्रैक के इलेक्ट्रिफिकेशन का लोकार्पण। 35 लाख लोगों को स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान किए। पीएम ने मध्य प्रदेश को ये सौगातें देने के साथ ही इशारों में कांग्रेस और कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर विकास के नाम पर खाना पूर्ति करने का आरोप लगाया तो सीधे कमलनाथ को निशाने पर लेते हुए कहा कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर लोगों ने लंबे समय तक भरोसा किया, वे क्षेत्र के विकास को लेकर उदासीन रहे। वहां विकास गांव तक नहीं पहुंचा। पीएम ने इस दौरान डबल इंजन यानी कि केंद्र और राज्य में एक सरकार के फायदे भी गिनाए। पहले की सरकारों ने कैसे पंचायतों से भेदभाव किया और उनसे उल्टा कैसे हम उन्हें सशक्त कर रहे हैं, पंचायतों में सुविधा बढ़ा रहे हैं, ये आज गांव वाले भी देख रहे हैं, देश के लोग भी देख रहे हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, वो आपके विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे? इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में है। यहां की बढ़ती हुई कनेक्टिविटी यहां पर्यटन भी बढ़ाएगी और रोजगार के नए अवसर भी बनाएगी। यानी डबल इंजन की सरकार ने आज आपकी खुशियां भी डबल कर दी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भाषण भी अपनी और मोदी सरकार के कामकाज पर फोकस रहा, तो कांग्रेस भी उनके निशाने पर रही। प्रधानमंत्री जी रीवा की धरती पर आए हैं, उनके नेतृत्व में देश बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। चमचमाती हुई सड़कें, कांग्रेस के राज में गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था, कहीं पता ही नहीं चलता था। पीएम मोदी का महीने भर के भीतर ये दूसरा दौरा है, जबकि चुनावी साल में वो 5वीं बार MP आए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर को कूनो पालपुर में चीते छोड़े, 11 अक्टूबर को महाकाल लोक का लोकार्पण किया, 14 नवंबर को रानी कमलापति के नाम रेलवे स्टेशन का नामकरण किया, 1 अप्रैल को भोपाल में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और अब 24 अप्रैल को विंध्य को हजारों करोड़ की सौगात दी। साफ है 2023 में बीजेपी डबल इंजन के फॉर्मूले पर चुनाव में उतरने जा रही है, जिसमें वो प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारों के काम गिनाकर वोट मांगेगी और वोटरों को ये संदेश देने की भी कोशिश करेगी कि जब प्रदेश और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार होती है, तभी विकास की गाड़ी रफ्तार पकड़ती है। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। साथ ही कमलनाथ को टारगेट करने को बीजेपी की बौखलाहट करार दे रही है। ये भी आज इवेंट मैनेजमेंट है, वहाँ पर जनपद सदस्य एक नहीं किया, बायकाट किया, सब यहाँ बैठे हुए हैं अंबेडकर मैदान में। लोग विंध्य के नहीं आए तो पूरे देश से लोगों को बुलाया गया। चुनौती कांग्रेस के पास एक ही बात है कि महंगाई, बेरोजगारी, इसके खिलाफ लड़ना। ये सब मुद्दे अहम है आज की तारीख में, इसलिए इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये केवल इवेंट मैनेजमेंट है। बीजेपी 2014 के बाद से ही पीएम मोदी के चेहरे पर ही लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव लड़ती आई है। इसमें कहीं उसे कामयाबी मिली तो कहीं वो नाकामयाब रही। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने पीएम मोदी के सहारे अपना मिशन 2023 शुरू कर दिया है। देखना ये है कि उसे कितनी कामयाबी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार। आई इंडिया एजेंडा नमो शिव एट 23। जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी आज विंध्य की धरा पर पहुंचे और करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी, आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कर दिया मिशन 2023 का आगाज। सीएम शिवराज के साथ पीएम मोदी के काम और चेहरे पर होगा चुनाव। मध्य प्रदेश में कितना कामयाब होगा डबल इंजन का फार्मूला। कमलनाथ को सीधे निशाने पर लेने में क्या हैं सियासी मायने। तो ये तमाम सारे सवाल हैं। आज जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी विंध्य की धरा रीवा पहुंचे और पंचायती राज दिवस पर उन्होंने यहां से पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित किया, इसके अलावा विंध्य को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, क्या इफेक्ट और इम्पैक्ट इस दौरे के हैं। चर्चा शुरू करो उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ आज इस चर्चा में। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी, स्वागत है देवदत्त जी आपका। हमारे साथ में है ब्रजगोपाल लोहिया जी, बीजेपी के नेता प्रवक्ता, लोहिया साहब आपका। और हमारे साथ में हैं कविता पांडे जी, उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस। कविता जी आपका स्वागत है। और सबसे पहले देवदत्त दुबे साहब आपके पास में आता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी की विंध्य की धरा पर पहुंचे, करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। क्या मायने निकाले जाएं इसके कि विंध्य से जिस तरह से, चाहे विंध्य हो चाहे महाकौशल हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि 8 महीने में 6 बार पीएम नरेंद्र मोदी का एमपी दौरा। देखिए, जिस तरह से 2018 में चौथी बार सरकार में आने से भाजपा चूक गई थी, तभी से भाजपा प्रयास कर रही है कि आखिर कैसे क्या हो गया। हालांकि 1.5 साल बाद पार्टी सत्ता में भी आ गई, लेकिन अब 23 के लिए साधने के लिए जो कवायद हो रही है, न केवल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब प्रदेश के दौरा कर रहे हैं। आज जो विंध्य में दौरा हुआ वो इस मायने में ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पिछले 2018 के चुनाव में विंध्य से भाजपा को अच्छी खासी सफलता मिली, लेकिन उसके बाद एक रैगांव विधानसभा सीट का उपचुनाव हुआ और पार्टी लंबे दिनों बाद वहां से हारी, जहां 6 बार बागरी जीतते रहे, वहां से भाजपा को हार मिली। फिर नगरीय निकाय के चुनाव हुए तो रीवा, सिगरौली, कटनी, ये सब इलाकों में और उसी से लगा हुआ जबलपुर में भाजपा को हार मिली। तो उसके बाद पार्टी की चिंताएं बढ़ गई कि आखिर इस क्षेत्र में क्या किया जाए कि 2018 जैसी सफलता मिले, क्योंकि विंध्य में अधिकतम सफलता मिली थी। तो इसके लिए प्रधानमंत्री का जो आज पंचायती राज के प्रतिनिधियों के साथ संवाद हुआ, जो करोड़ों की सौगातें दी, तो इसी सिलसिले में है कि हम इस क्षेत्र को 2018 जैसा ही परिणाम मूलक बनाए पार्टी की पक्ष में। क्या देवदत्त जी इससे भी जोड़ा जा सकता है कि जिस तरह से नारायण त्रिपाठी की हम बात करें, अलग विंध्य की मांग कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं 2023 में, इस डैमेज को कहीं ना कहीं इस तरह के विकास कार्यों की सौगात देकर कंट्रोल करने की कोशिश? देखिए, उतना प्रभाव नहीं है उनका, और विंध्य प्रदेश के लिए राज्य बनाने के लिए बहुत आंदोलन की जरूरत, वर्षों तक चलते हैं। बुंदेलखंड का आंदोलन चल रहा 40 साल से। तो लेकिन हाँ, छोटी मोटी चीजें तो हैं कि माहौल जो बिगाड़ता है उसको डाइल्यूट करने के लिए मैंने जो और कारण बताए, जो परिणाम बताए, वो इसीलिए कि विंध्य में विजय का रास्ता कैसे बना रहे, कैसे ये इलाका उत्तर प्रदेश से भी लगा हुआ है, समाजवादियों का पुराना गढ़ है और यहाँ बहुत उलटफेर। चलिए, बिल्कुल तमाम सारे फैक्टर विंध्य में काम करते हैं। ब्रजगोपाल लोहिया जी हमारे साथ में है। लोहिया जी, पीएम नरेंद्र मोदी विंध्य को भरपूर दे गए, और क्या इससे सधेंगे उस क्षेत्र के वोटर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस बार चुनौतियां विंध्य में ज्यादा हैं? राजेश जी, देखिए, राजनीति में चुनौतियां हर समय हैं, हर जगह हैं। चुनौतियों को कभी नजरअंदाज नहीं किया जाता, परंतु जहां तक चुनाव का सवाल है तो हमें ये मालूम है
कि भारतीय जनता पार्टी 2023 में पुनः सरकार बनाने जा रही है। उसके लिए हमारा काम केवल वोटों के लिए काम करना नहीं है, बल्कि अपने काम के आधार पर वोट मांगना है। आज प्रधानमंत्री जी वहां आए थे, उन्होंने अपने काम को गिनाया, 9 वर्षों में केंद्र की उनकी सरकार ने क्या किया है, मध्य प्रदेश को उससे क्या लाभ हुआ है, रीवा क्षेत्र को उससे क्या लाभ हुआ है, ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हम क्या क्या कर रहे हैं और उससे किस तरह आम जनमानस का जीवन स्तर बदल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में जो हमने किया है उसे बताने का काम किया है। और जहां तक प्रश्न इस बात का है, देखिए आपको भी बहुत बेहतर मालूम है कि रीवा में कांग्रेस का कोई बहुत अस्तित्व नहीं बचा है, विंध्य प्रांत में कांग्रेस के पास कोई बहुत अस्तित्व नहीं है, ना इनके पास कोई चेहरा है वहां, ना कोई काम गिनाने के लिए है, तो वहां हमें कोई चुनौती नहीं है। परंतु चूंकि हम मध्य प्रदेश और देश की सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, तो चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, वो बार बार वहां जाएंगे, निरंतर संवाद करेंगे। और इसको चुनाव से जोड़कर देखा जाना उतना सापेक्ष नहीं है जितना काम से जोड़कर देखा जाए। हमें ये सामर्थ्य है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कि हम अपने काम को जनता के बीच लेकर जाते हैं, उन्हें अपने कामों को बताते हैं और क्या शेष। लेकिन लोया साहब, चिंता तो ज्यादा है। आप जिस तरह से रेगांव सीट की बात करें या फिर आप मेयर का वहां पर चुनाव हारते हैं रीवा में, या फिर सिंगरौली में आम आदमी पार्टी वहां पर एंट्री करती है, तो ये चुनौतियां नहीं कहेंगे इसको, तो क्या कहेंगे लोया साहब? मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि चुनौतियां हमेशा हैं, केवल विंध्य में नहीं, हम तो हर जगह। भारतीय जनता पार्टी, राजेश जी, वो राजनीतिक दल है कि हम जीतने के बाद भी तुरंत समीक्षा करते हैं कि हम किस तरह जीते, हार की भी समीक्षा करते हैं कि हम चलिए कविता जी के पास में आता हूं। कविता जी 2018 को अगर याद किया जाए तो 30 में से सिर्फ 6 पर आप थे, अभी भी बरकरार हैं उसी पर। और फिर चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी हो या इससे पहले अमित शाह हो, विंध्य उनके टारगेट पर है। कैसे सरवाइव करेगी कांग्रेस? तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी को समर्पित है। जब भी विंध्य की बात आती है तो विकास के नाम पर यहाँ खाली झुंझुना पकड़ाया गया है। 22,000 घोषणा वीर उर्फ लबरा मामा, मैं किसको कह रही हूँ ये आप सब समझ गए होंगे। और आते हैं जाते हैं, दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। और इन सब के जो सबसे बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं वो 6 महीना पहले ही रीवा की तरफ भाग चले हैं। विंध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने की स्थिति में है और जो सर्वेज है वो इनके पास है, इसीलिए बार बार आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आईना इनका खुद का विधायक, मैहर के विधायक दिखा रहे हैं कि विंध्य प्रदेश को छला गया और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। किसानों की बीमा योजना का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इसी इलाके में हुआ। प्रधानमंत्री आवास की तीसरी किस्त 2 साल से पेंडिंग पड़ी है, उस पर आज ऐसी हम लोग को उम्मीद थी कि शायद उस पर बोला जाएगा, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ भाषण और झुंझुना पकड़ा के यहाँ से निकल चलिए डबल इंजन की सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने विंध्य प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं किया है। किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई थी और शायद प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक हम कर डालेंगे, लेकिन शिवराज सिंह तो छोटे नवाब तो उनसे भी आगे निकल गए। उन्होंने आज घोषणा ही कर दी कि मध्य प्रदेश में किसानों की आय दुगनी हो गई। शायद शिवराज सिंह जी आपकी और आपके मंत्री की हो गई होगी, लेकिन आम जो किसान है वो पूरी तरह चला गया है। 1 महीना पहले ओला पड़ा, आपके ना तो अधिकारी, ना आप खुद, ना आपके मंत्री और ना आपके प्रवक्ता, कोई भी किसानों के खेत में झांकने नहीं गया और ना सर्वे हुआ। सर्वे नहीं हुआ तो मुआवजे का कोई सवाल ही नहीं उठता। और जब किसान अपना गेहूं तिलहन और जब लेके गया अपनी सोसाइटीज में कि हमारा ले लो, तो उसको बोला गया कि 20% कम, तुम्हारी क्वालिटी खराब है तो उसको कम सस्ता मिलेगी। ये है भारतीय जनता झूठ का झुंझुना। कविता जी एक बात आप कह रही हैं, कविता जी एक बात आप कह रही हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ, क्योंकि अगर विंध्य की बात करें तो एक समय था जब अर्जुन सिंह जी की बात करें या फिर श्रीनिवास तिवारी जी की बात करें, एक बड़े चेहरे उस अंचल से आते थे। अजय सिंह राहुल वहां पर है, लेकिन 2018 में जिस तरह से उन्हें शिकस्त मिली, तो अब नहीं लगता कि कांग्रेस एक बिना चेहरे के उस अंचल में कैसे ये चीजें 23 में दिखेगी? कविता जी। राजेश भाई,
ये सर्वविदित तथ्य है कि 2018 में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी। अभी रीवा मेयर का चुनाव हमने जीता है। आप कटनी, जबलपुर, सिगरौली, तमाम भारतीय जनता पार्टी इस पूरे इलाके से हार चुकी है और मैहर के विधायक ने पूरा दमखम से इनके खिलाफ ताकत लगा रखी है। पूरी तरह मैं तो दावा करती हूँ कि 30 सीटों में शायद ये 0 पर छूटेंगे, इसीलिए इनके नेता भाग भाग के हमारी तरफ चलिए देवदत्त दुबे साहब, डबल इंजन की लगातार अब बात हो रही है, लंबे समय से डबल इंजन की आप बात हो रही है, पीएम नरेंद्र मोदी भी वही बात कर रहे हैं ये, और इसके साथ भी जिस तरह से उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को निशाने पर लिया, क्या जिस तरह से 2019 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे और उस अंचल को फतह करने की एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, अब यहां से भी टारगेट छिंदवाड़ा को किया जा रहा है, क्या है इसके मायने? देखिए, जो सबसे मजबूत होता है या जो कमान संभाल हुई यदि उसको टारगेट किया जाए, उसको उसके घर में घेरा जाए, ये राजनीतिक रणनीति होती है। तो अभी तक कांग्रेस में कमलनाथ हैं जो छिंदवाड़ा में अजय बने हुए हैं और वहाँ लगातार वो भाजपा को रोक रहे हैं। तो आपने देखा वो गृह मंत्री अमित शाह वहाँ दौरा करके गए छिंदवाड़ा, गिरिराज किशोर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो देख रहे हैं वहाँ की संगठन की व्यवस्था। अभी प्रभारी वो वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव को बनाया गया। तो ये तो घेराबंदी होती है राजनीति में कि कम से कम कमलनाथ यदि छिंदवाड़ा में घिरते हैं तो बाकी जगह वो उतना समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कमलनाथ ने 2018 में प्रदेश अध्यक्ष 6 महीने पहले बने और उन्होंने जिस तरह की जमावट मंडलम, सेक्टर, बूथ की और जातियों के जो समीकरण बिठा ले, कुछ टिकट वितरण में उन्होंने सर्वे के आधार पर दिए, तो उसके कारण वो 18 में सरकार में आ गए। तो ये भाजपा के लिए तब से है विषय कि आखिर हम कैसे चूक गए, और उन्होंने अब तय कर लिया कि हम कमलनाथ को घेरेंगे, क्योंकि यही है जो लगातार सरकार बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मैदानी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि दिग्विजय सिंह तो लोकसभा का 4.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से हार गए, सिंधिया हारने के बाद भाजपा में चले गए। अभी जो निशाने पे है वो कमलनाथ, इसलिए सभी भाजपा नेता जो प्रदेश के भी राष्ट्रीय स्तर के वो कमलनाथ को निशाने पर लिए हुए हैं। और ये होता ही है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर सभी दल मिलकर अभी मोदी को निशाने पर लेते हैं, सब विपक्षी दल सबके निशाने पर मोदी होते हैं, ऐसे यहाँ ये है। तो ये तो राजनीतिक रणनीति होती है और स्वाभाविक है कमलनाथ को घेरे। 2018 का हम जिक्र करते हैं तो एक बेहतर परफॉर्मेंस वहां पर बीजेपी का रहा, 30 में से 24 सीटें वहां पर जीती थी। लेकिन अब जो कुछ चल रहा है, चाहे अमित शाह की बात कर लें, पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर आते हैं, और चुनौती की बात मैंने लोया साहब से भी कही थी तो उन्होंने कहा था चुनौतियां तो हमेशा रहती हैं, लेकिन इस बार जो तमाम सारे फैक्टर की बात हो रही है उस अंचल में, क्योंकि कहीं ना कहीं बीएसपी का भी वहां पर प्रभाव पिछले चुनाव में रहा है, और अब एक जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने वहां पर एंट्री की है, ये सारे समीकरण यही कारण है कि विंध्य को फोकस किया जा रहा है इस तरह से। बिल्कुल, विंध्य ने पिछली बार उलटफेर वाले परिणाम दिए, विंध्य हमेशा से देता रहा। आप देखें, जिस अर्जुन सिंह को सिंध से शिखर पर पहुंचाया, उसी विंध्य ने उनको लोकसभा का चुनाव हरवा दिया था। वहां की जनमानस को समझना बड़ा मनोविज्ञान का खेल है राजनीतिज्ञों के लिए, इसलिए वो विंध्य को टारगेट किए हुए कि जिस तरह 18 में पूरा का पूरा भाजपा में केवल 4 विधायक बड़ी मुश्किल से कांग्रेस के जीते थे, यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह हार गए वहां से चुनाव। तो पार्टी को ये है आशंका कि जिससे मैंने बताया ना, उपचुनाव, नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरह से पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। चलिए देवदत्त साहब, अहम बात आप कह रहे हैं, जनमानस को समझना विंध्य में बड़ा मुश्किल काम है। लोया साहब, समझ लिया है बीजेपी ने, यही कारण है कि करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी गई आज? नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश में किसी भी अंचल का, चाहे वो विंध्य हो, चाहे महाकौशल हो, चाहे ग्वालियर चंबल हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे मध्य भारत हो, कहीं भी विकास करना हमारी जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी को हम पूरा कर जी। कहीं तो विकास कर रहे हैं, कहीं जीत रहे तो विकास कर रहे हैं। ये विकास का पैमाना नहीं है, सरकारें सबके लिए होती हैं। ये कमलनाथ जी की सरकार नहीं है कि केवल वो मुख्यमंत्री रहे तब भी ऐसा ही लगा कि वो छिंदवाड़ा अकेले के मुख्यमंत्री बने। कभी ऐसा नहीं लग पाया मध्य प्रदेश की जनता को कि वो इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।
15-16 महीने सरकार में रहने के बाद वो उपलब्धि नहीं गिना सकते विंध्य में कि उन्होंने क्या किया। हमारी बहन कह रही थी कि वो अभी जीत गई है वहां रीवा में नगर निगम, तो वो आपका बोर्ड तक नहीं, परंतु 5 में से सिर्फ 2 जगह आप बोर्ड बना पाए, 3 जगह बोर्ड भी आपका नहीं है, पार्षदों का बहुमत है। हो सकता है हमारी कुछ कमी रह गई होगी, हो सकता है हमारी कुछ कमी रह गई होगी। जहां तक आप इसकी बात कर रही हैं तो बहन जी को मालूम होना चाहिए कि छिंदवाड़ा लोकसभा में 100 रमरवाड़ा ये सब आप हार गए हैं, वहां स्थानीय निकाय आप नहीं जीते हैं। ये कमलनाथ जी का वहां जो राजनीतिक पद है वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु हम तो बात इसकी कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हम किन भरोसे में हैं। हम इस भरोसे में हैं कि हमने लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया है, हमने लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया है, हमने उस किसान को कृषि बीमा योजना, फसल बीमा योजना के तहत उसे लाभ पहुंचाने का काम किया है। हमने उससे झूठ नहीं बोला, हमने उससे छला नहीं। कहां कहा गया था कि 10 दिनों में 2 लाख तक का कर्ज माफ हो जाएगा। आज बहन बता नहीं पाएंगी कि एक भी किसान कौन है जो 2 लाख का कर्ज माफ हुआ हो। कहां कहा गया था कि 4000 रुपए बेरोजगारों को देंगे, एक बेरोजगार का नाम नहीं बता पाएंगे। और ये कहकर टालने की कोशिश करेंगे कि हमें 15-16 महीने मिले थे। ये भी कहेंगे हमारी बहन उंगली ऊंचा करी है, वो कहेंगी। परंतु बहन जी तय ये हुआ था कि राहुल गांधी जी घोषणा करके गए थे कि 10 दिन में कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री को बदल देंगे। तो मुख्यमंत्री तो बदल गया जो नहीं कर सके, परंतु राहुल गांधी जी ने नहीं, उसे जनता ने बदल दिया। तीसरी बात जो बार बार इसकी बात होती है कि 2018 में सफलता मिल गई थी। राजेश जी आप भी जानते हैं कि यह सत्य है कि जनता के मतों में भारतीय जनता पार्टी को ही 2018 में ज्यादा मत मिले थे। ये अलग बात है कि टेक्निकली विधानसभा में विधायक आपके ज्यादा थे इसलिए आप सरकार में थे, वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार में नहीं थे। परंतु हमें मध्य प्रदेश की जनता हमसे उम्मीद करती है, मध्य प्रदेश का किसान हमसे उम्मीद करता है, मध्य प्रदेश का नौजवान हमसे उम्मीद करता है। और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना माननीय प्रधानमंत्री जी की भी और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी जिम्मेवारी है। हम उस जिम्मेवारी को पूरा करने का काम करते हैं। हम केवल ये जो झूठ बोलकर वोट मांगना, ये भारतीय जनता पार्टी का न चरित्र नहीं है। और जिस बिंद की आप बात कर रहे हैं, चलिए कविता जी, देखिए विंध्य में एक काम गिनाने, चलिए तो वक्त की चूंकि कमी है, मैं कविता जी के पास में आ जाता हूं। कविता जी, हजारों करोड़ रुपए की सौगात मिलती है, चाहे वो नल जल योजना की बात करें, चाहे हम पीएम आवास की हम बात कर लें, रेल परियोजनाओं की हम बात करें। क्यों नहीं लगता कांग्रेस को कि इससे तो विंध्य का डेवलपमेंट होगा? विकास की बात है तो सभी करते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष में बैठी कांग्रेस हो। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच कह दो, अखबार और टीवी भी तुम्हारा है। नल जल योजना की मैं बात करूं, जो काम पहले से चल रहे थे, कई बार इनके लोकार्पण, भूमि पूजन और पता नहीं क्या क्या हो चुका था, उन अधूरी परियोजनाओं को लोकार्पित करने का नाटक किया गया है। यहाँ पर शिवराज सिंह जी घोषणा मशीन है, 22,000 घोषणाएं पेंडिंग है। और उनके साथ जो आज डबल इंजन की सरकार आई थी, 15 लाख रुपए का जो वादा था, हम थोड़ा सा क्षमा करेंगे, आप झूठ बोल रहे हैं इसलिए बीच में बोलना पड़ रहा है। 22 घोषणाएं जरूर बताएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने की हो, यदि आप बात करोगे, सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में कमलनाथ जी ने अपने आप को साबित किया। तो चूंकि वक्त की कमी है, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर पीएम नरेंद्र मोदी का विंध्य का दौरा, करोड़ों रुपए की सौगात, लेकिन उसके बाद सियासत और राजनीति भी। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।